टेम्पलेट होता है। हम लोग बैंक में जाते हैं, ठीक है, हम जब भी अपना नया खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाला जो मैनेजर होता है हमें क्या करता है, हमें एक वो दे देता है, क्या देता है, हमें एक फॉर्म दे देता है। और फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म वो एक जनरल चीज होती है, जनरल चीज एज एन कि उसमें कॉलम नेम्स, ठीक है, जैसे नाम होते हैं, जैसे एज हो गई इंसान की, इंसान का एड्रेस हो गया, ये सब चीजें सेम होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें सेम होती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीजें सेम होने के बाद फिर उसके बाद जब भी हम मैनेजर के पास जाते हैं वो हमें सिर्फ वो देता है, क्या देता है हमें, हमें वो फॉर्म निकाल के देता है और उसको बोलता है कि फॉर्म लिख के दे दो। दो एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मैं भी फॉर्म निकालने बैंक में गई और मेरे साथ रंजना भी गई, दोनों ने हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों को बैंक मैनेजर ने फॉर्म दे दिया। तो फॉर्म क्या हुआ, उसके पास ऑलरेडी बना बनाई एक चीज थी कि जब भी कोई इंसान मेरे पास फॉर्म बैंक में खाता खुलवाने आएगा मैं उसको क्या बोलूंगी, मुझे तू दे दे, क्या निकाल के दे दे मुझे, हाँ फॉर्म निकाल के दे दे, ठीक है, एक जनरलाइज्ड चीज हो गई। जनरलाइज चीज जैसे एक टेम्पलेट हो गया कि ये वाला टेम्पलेट जब भी कोई इंसान आता है मैं उसको चिपका दूंगा जब उसको देना होगा, नया खाता खुलवाना होगा। तो जब ऐसा कोई जनरलाइज्ड टेम्पलेट होता है वो हमारी क्लास होती है, ठीक है। और जैसे मैं और रंजना दोनों बैंक गए थे, हमें दोनों को खाता खुलवाना था। अभी जब मैंने फॉर्म भरा वो मेरा फॉर्म हो गया, ठीक है, रंजना ने फॉर्म भरा वो रंजना का फॉर्म हो गया। ऐसे हजारों लोग रोज बैंक में जाते हैं अपना नया खाता खुलवाने के लिए, सबका अलग अलग एक फॉर्म हो गया ना। वो फॉर्म क्या हो गया, एक ओरिजिनल फॉर्म का जब उन्होंने भर दिया, ओरिजिनल फॉर्म को मैंने भर दिया, वो क्या होगा, मेरा एक वर्जन हो गया या मेरा फॉर्म हो गया। तो उस मेरे फॉर्म को या रंजना के फॉर्म, ये सब क्या हो गए, उस फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट क्या होती है, बस वो इंस्टेंस होता है एक क्लास का, कि एक वर्जन क्लास का। कोई भी हम वैल्यू लिखेंगे ना फॉर्म में, वो क्लास का मेन फॉर्म में, जैसे मैंने अपना नाम स्माइल रखा, ठीक है, मैंने स्माइल कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगली बार भी कोई इंसान बैंक में जाएगा मैनेजर उसको भी बोलेगा तेरा नाम भी स्माइल है, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो मेरा वर्जन रहता है जो में नई वैल्यूज उन फील्ड नेम में, जैसे नाम, उम्र, एड्रेस, लोकेशन, डेजिग्नेशन, इन सब की वैल्यूज जब हम अपडेट करेंगे तो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एग्जांपल याद रहेगी बैंक जाने वाला, कि जब हम बैंक में जाते हैं एक फॉर्म होता है, फॉर्म हमारा टेम्पलेट हुआ, टेम्पलेट क्या हुआ, हमारा क्लास, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग फॉर्म भरते हैं वो किस लिए हुआ, वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं उसी ऑब्जेक्ट और क्लास को बना के दिखाती हूँ। हम सीधा नहीं जाएंगे कि क्लास कैसे डिफाइन होती है और ऑब्जेक्ट क्लास, अरे क्लास सॉरी, कैसे क्लास में जनरलाइज्ड क्लास बनाते हैं, तो उसको धीरे धीरे बताती हूँ मैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास बनाने का फंडा सिंपल है। सिंपली जैसे हम लोग फंक्शन लिखते होते थे ना, जैसे फंक्शन के आगे हम लोग डीईएफ लिखते होते थे, तो वैसे ही क्लास के आगे हम क्लास लिखेंगे। और मैं इसका नाम दे रही हूँ, क्लास को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, मैंने स्टूडेंट क्लास दे दिया। वैसे जैसे हमने इधर स्टूडेंट लिखा ना, उसके बाद हम फंक्शन में क्या करते होते थे, डेफ फंक्शन, उसके बाद हम लोग लिख देते थे कॉलर लिखते होते थे ना, फिर उसके अंदर हम कुछ लिखते होते थे। अभी मेरे को नहीं समझ आ रही कि मैं इस क्लास के अंदर क्या लिखूं, मैं फिलहाल के लिए पास लिख के छोड़ देती हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे नंबर ऑफ लीव लिख देती हूँ मैं, या मार्क्स लिख देती हूँ, या सब्जेक्ट लिख देती हूँ।
मेक नो सेंस। मैंने एक क्लास बनाया, मैंने उसमें क्लास में वो एक सब्जेक्ट लिख के छोड़ दिया। अभी एक बात और है, पाइथन में क्लास क्या होती है, हमें हमें ये समझ में आना, ये हमने तो ये तो सीख लिया कि पाइथन एक तरह से, पाइथन क्लास क्या होती है, क्लास एक तरह से टेम्पलेट होता है, करेक्ट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई बड़ी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज आती है। टेम्पलेट बस क्या होता है, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो टेम्पलेट क्या होगा, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन होंगे, मतलब कुछ वेरिएबल नेम्स और कुछ फंक्शंस डिफाइन होंगे। एक क्लास क्या होती है, एक कलेक्शन होता है वेरिएबल नेम्स का और फंक्शंस का, ठीक है। तो उस क्लास में क्या हो सकता है, कोई जिस 10, 15, 20 फंक्शंस भी आ सकते हैं और वेरिएबल नेम्स भी आ सकते हैं। अभी ऐसा क्यों है कि इसमें 10, 15, 20 फंक्शंस क्यों डिफाइन कर सकते हैं, ये इसलिए क्योंकि क्लास एक तरह से हमारा बनेगा यूजर डिफाइंड डेटा। अभी आप सोचोगे कि क्लास, और क्लास में भी तो ऐसा ही है, और हम लोग 10, 20 फंक्शंस बना सकते हैं, है ना। हमें अलग से एक नया कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हो सकता है ना कि मैं तो सोचूं कि अभी तो इस्माइल ने बोला कि क्लास में क्या है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस, करेक्ट। और मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, मेरे को इतना कंफ्यूजन में क्यों जाऊं मैं कि क्लास बनाऊं, मैं वेरिएबल बनाऊं, मैं फंक्शन बनाऊं। देखो एक सीधा एजेंडा बोलती हूँ मैं, हमें क्लास बनाते क्यों है, क्योंकि हम कुछ नई चीज सीखते हैं, हमें पता होना चाहिए ना कैसे सीख, क्यों करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना, या कहाँ यूज करनी है। तो सिंपली क्लास का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक तरह का मेथड है लिखने के लिए, ठीक है। जब भी हम चाहते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्ट करना हो, जो फंक्शन होता है ना, हम फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस, मैं फंक्शन को अगर मैंने कहीं डिफाइन किया है ना जी, ये वाले फंक्शन को हमने प्रोग्राम में एक बार लिख दिया है, तो वो फंक्शन को कोई भी यूज कर सकता है। बट अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करनी होती है चीजें, और हम चाहते हैं कि हमें डिफाइन करना है कि ये वाली क्लास को सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ या कोई लिमिटेड सेट ऑफ लोग यूज कर सकते हैं, तो हम उस जगह पे क्लास लगा लेते हैं। और दूसरी जगह हम क्लास क्यों लगाते हैं, देखो क्लास हम इसलिए लगाते हैं जब हमें सेम तरह का डाटा बार बार स्टोर करना होता है और हम लोगों को अलग अलग वर्जन्स बनाने होते हैं, तब हम क्लास लगाते हैं, ठीक है। क्लास का एक ही एजेंडा होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करने का, ड्राई डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि हम क्लास और फंक्शंस इसलिए क्लास और ऑब्जेक्ट्स इसलिए बनाते हैं जब हमें पता होता है कि एक तरह का कोड बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट करके या एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखें कि जब हम लोगों को उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लिख दिया बस हम उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये यूज केस हो गया कि हम क्लास और ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाते हैं। और दूसरा यूज केस क्या हो गया, ये फंक्शन में से कैसे डिफरेंट होते हैं, इसको हम कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये क्लास को कुछ लोग ही यूज करें, वो भी हम कर सकते हैं। और इन शॉर्ट क्लास क्या होती है, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके ओके वेट, अभिषेक यू देयर क्या? यस स्माइल। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हाँ, वो शायद गर्ल स्क्रिप्ट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल। इशू नहीं है ओके कुछ। फाइन, आप कंटिन्यू कर ठीक सकते हैं। है, फाइन। वो चेक कर रहा हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, हाँ ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके फाइन। तो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्लास और ऑब्जेक्ट हम कहाँ लगाते हैं। ओके, मैं प्रोग्राम बनाना चालू करती हूँ भी।
फिर मैं बताती हूँ, ठीक है, और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, जैसे मैंने एक क्लास बना दी, मैं फिलहाल के लिए सब्जेक्ट लिख रही हूँ, मैं फिलहाल के लिए खाली क्लास, जब अगर हमें देखो खाली क्लास या खाली बनाना, दी फिर से रिपीट कर दो। ओके ओके, क्या नहीं समझ आया वो बताओ, मैं वो रिपीट करती हूँ। एग्जैक्ट कितना समझ में मतलब ये सब्जेक्ट और क्लासेस कहाँ यूजेस होते हैं ना, कैसे ये। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्लास कहाँ यूज होती है? देखो क्लास क्या होती है, क्लास। दी स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, मेरी स्क्रीन आ रही है, अब पिन करके देखो मेरी स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है। आ रही है दी, आ गई। ठीक है, ओके ठीक है, मैं लीव कर दिया। हाँ, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फायदा नहीं होगा फिर, करा जो है। नहीं, कुछ फंक्शंस को हमने उससे लिख दिया, फंक्शंस पर कुछ चीजों को हमने फंक्शन बना के लिख दिया। नहीं आ रहा। अगर हम देखा जाए लास्ट तक हम लोगों का जो एंड मोटिव क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। कोई जैसे हम लोगों का रिजल्ट क्या होता है, अगर हम जेनरिक क्वेश्चन की बात करें, हमें ना वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे देंगे कि आपको ये करना है, जैसे ये करना है कि आपको प्राइम नंबर निकालने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर निकालने का अगर मैं तरीका बताऊं, प्राइम नंबर को आप क्लास से भी निकाल सकते हो। प्राइम नंबर, दी प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ओके, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो खुद के टेबल पे और सिर्फ वन के टेबल पे डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देना वन। ओके, जैसे एग्जाम्पल है 5। अगर हम 5 हाँ टेबल सोचे, 5 या तो 5 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, या और वो प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। जैसे 6 हुआ, हाँ 6 हाँ 2 के टेबल पे भी आएगा, 3 के टेबल में भी 3 के भी आएगा, आएगा। 1 के भी में भी आएगा, और 6 खुद के टेबल में भी आएगा। तो वो जहाँ हाँ जो जो जिस टेबल में वो आता है ना, वो 1 या उसके खुद के अलावा कोई और भी नंबर हो ना, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब उस नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते, ठीक है, लगा के, ठीक है। हम लोग प्राइम नंबर निकाल सकते हैं फंक्शन लगा के। हम अगर सोचे ना, प्राइम नंबर बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के भी निकल सकते हैं, और प्राइम नंबर क्लास लगा के भी निकल सकता है, ठीक है। तो हम क्लास कहाँ, भी क्लास में ऐसा क्या हुआ, हमने क्योंकि लूप पढ़ लिए, हमने फंक्शन पढ़ लिए, हमने इफ एल्स पढ़ लिया, अभी क्लास पढ़ने की जरूरत क्यों? क्लास पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम लोग चाहते हैं ना कि एक ऐसा डेटा टाइप बन जाए, देखो बाकी जो है ना, वो हमारे बाकी डेटा टाइप नहीं है, बाकी हमारे फंक्शनैलिटीज हैं कि किस में लूप लगाना है, किस में ये इफ एल्स लगाना है, फंक्शन लगाना है। क्लास एक तरह से हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ऐसा डेटा टाइप जिसमें खुद के फंक्शंस भी हों, खुद के वेरिएबल्स भी हों। अगर हमें कोई क्लास को, ठीक है, कोई क्लास को हमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रोग्राम को, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट को बार बार लिखना पड़े। एक एग्जांपल देती हूँ उससे पहले, जैसे हमारी स्कूल का रजिस्टर नहीं होता है, जब हम स्कूल जाते हैं, कोई भी एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, वो सबका बार बार नाम लिखेगी, बार बार सबकी एज पूछेगी, बार बार सभी का मम्मी पापा का नाम बार बार पूछेगी, या कुछ ऐसी फील्ड हो सकती है ना जो बार बार वो पूछते रहेगी, पूछते रहेगी, पूछते रहेगी। तो अगर हमें ऐसा कुछ बनाना हो और हमें साथ साथ स्टोर भी करना हो, ठीक है, हमारा अलग अलग वर्जन, तब हम उन सिचुएशन में क्लास लगाते हैं। और जब हमें ये समझना हो कि क्लास में जो इस क्लास को रिस्ट्रिक्ट करना हो, कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं
वो इंसान नहीं हूँ जो पूरी क्लास को एक्सेस कर पाए। जैसे स्टूडेंट क्लास की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट क्लास का जो रिकॉर्ड होता है सिर्फ रिसेप्शनिस्ट या टीचर्स या प्रिंसिपल टाइप लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है ना, इस रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट करना हो, सिर्फ कुछ लोग देख पाए और सब ना देख पाए, तो हम उस जगह पे भी क्लास लगाते हैं। ठीक है, क्लास बेसिकली कुछ नहीं होती है, एक कलेक्शन होता है जिसमें फंक्शंस होते हैं और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? या एक और बात, लाइक क्लास कहाँ यूज करते हैं हम लोग? पक्का किसी को क्लास में कोई डाउट नहीं है ना? मतलब कॉन्सेप्ट में मैं आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ूं? अगर अभी भी डाउट है, मैं एक या दो और एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ, मुझे कोई फर्क। ओके फाइन, तो वही हम लोग एक दी एग्जांपल एक दो और दे दो तो क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ओके। एक एग्जांपल अभी मैं उसकी देती हूँ, इसके दूँ मैं एम्प्लॉय की एग्जांपल हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को हमें एम्प्लॉय डिटेल्स स्टोर करनी हो, कुछ ऐसी चीजें हैं एम्प्लॉय की जो कॉन्स्टेंटली सेम रहेंगी, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका डेजिग्नेशन हो गया, ठीक है, देन उसका डिपार्टमेंट हो गया। ये सब चीजें हम लोग क्लास में लिख सकते हैं। जब देखो बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास मतलब जैसे वो बैंक वाला, बैंक के फॉर्म की बात कर रही थी वो, तो वो बैंक वाला खुद से फॉर्म बनाना हमारा क्लास होता है। कैसे, इसको इसको ब्रेक करती हूँ मैं। जैसे हमारे पास नाम हुआ, क्या होता है जब हम बैंक में वहीं पे हम लोग क्या खुलवाने जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो बैंक में क्या होता है बेसिकली, हमसे पूछते हैं कि आप फॉर्म दे देते हैं सबसे पहले, फिर नाम पूछो, 3-4 चीजें हमसे भरवाते हैं। ठीक है, नाम, एज, जेंडर, और क्या हो गया, जेंडर एंड योर ऑक्यूपेशन। ओके, इन सब को ये 4 चीजें पूछी। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, हमें कोई फंक्शन बता दिया कि हमें कोई काम दे दिया कि जब तुम बैंक में अपना खाता खुलवाने आओगे तब क्या होगा, तुम लोगों को अपना आधार कार्ड, एक अलग काउंटर है उससे वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, आधार कार्ड वेरीफाई कराना हो गया, देन केवाईसी करानी हो गई, देन अगर किसी को बैंक के साथ, अकाउंट के साथ साथ लॉकर भी चाहिए, एक वो फंक्शन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो सकता है, जब तुम खुलवाने जा रहे हो, अपने किसी पुराने अकाउंट के साथ मर्ज करवाना है, तुम्हें जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, तो ऐसे 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 करके क्या होगी, बहुत सारी फील्ड्स हो गई। कुछ कुछ चीजों के लिए जैसे आपको आधार वेरीफाई कराना है, अपना केवाईसी वेरीफाई कराना है, तब वो आपको बोलते हैं कि दूसरे काउंटर पे चले जाओ, है ना। तो वो क्या हो गया, एक तरह से हमारा फंक्शन हो गया। देन जैसे हमें लॉकर, साथ में लॉकर चाहिए, तो वो भी एक फंक्शन हो गया। तो उससे क्या होगा कि वो ये किस इंसान टू इंसान वेरी करेंगे कि उसको ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है या नहीं फॉलो करनी है। एक चीज ये हो गई, ठीक है, कि क्लास क्या हुई यहाँ पे, वो जैसे कॉलम के फील्ड्स और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं एक एम्प्लॉय, एक कस्टमर के हिसाब से। एक एग्जांपल ये हो गई, इसमें क्या हुआ, क्लास क्लास में अगर हम चीजें डिफाइन करेंगे तो क्या होंगी, नेम डिफाइन कर दिया, ठीक है, और कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए, एक ये चीज होगी। इससे भी सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हम लोग एक छोटा सा हमारा खुद का फंक्शन लिख रहे हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं, हम इंसान से नाम पूछ रहे हैं। एक छोटा सा फंक्शन लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, सिंपली डिफ
नहीं, मैं इस पे नहीं आती हूँ, कंफ्यूज करूंगी मैं। जैसे किसी इंसान का नाम जब मैंने एक फंक्शन बनाया, ग्रीटिंग करके क्लास बनाई, देन उसमें क्या पूछ रही हूँ, सबसे पहले मैंने ना कुछ सेट ऑफ चीजें बोल दी। जब हमें किसी को ग्रीट करना होता है, हम क्या करते हैं, उसका नाम लेके बस बोलते हैं ना, हेलो स्माइल या हेलो रंजना, वट एवर इट इज, राइट। तो उससे क्या होता है कि हम लोग एक टेम्पलेट बना दिया है कि बस हमें क्या चाहिए, यूजर से एक नाम चाहिए और एक फंक्शन कॉल करना है कि जहाँ वो ग्रीट करेगा। एक चीज ये हो गई। एक और एग्जांपल दूं मैं क्लास की, वो जिस इसमें क्या होगा, एक ग्रीटिंग फंक्शन बनाया और जो नाम रहेगा ना, वो ग्रीटिंग हर इंसान टू इंसान डिफरेंट होगी। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को, जैसे हेलो हेलो राम, हेलो श्याम, तो वो ग्रीटिंग सबके लिए डिफरेंट रहेगी। तो एक जनरलाइज्ड ग्रीटिंग क्या होगी कि हेलो कॉमा योर नेम। दिस इज अगेन वन एग्जांपल ऑफ क्लास। और एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कंपनी हो गई, एक बड़ी कंपनी होगी और उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय की अपन डिटेल स्टोर कर रहे हैं, ये भी एक क्लास की एग्जांपल हो गई। या और क्या हो सकती है, जैसे कार शोरूम है, ठीक है, बहुत सारी कार एक बड़ी क्लास हो गई, ठीक है। एक कार में कौन कौन से तरह के व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं, कई तरह, किसी को रियर व्हील्स पसंद होते हैं, किसी को कुछ तरह के व्हील्स हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ व्हील हो गया, देन कार का कलर हो गया, कार का मॉडल हो गया, ये सब चीजें जेनरिक हैं, वो हर क्लास में, हर कार में होंगी ही होंगी। बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा, जैसे स्विफ्ट हो गया, मेरे पास व्हाइट कलर की है, किसी के पास ब्लैक कलर की कोई और कार होगी, ठीक है, सपोज किसी के पास i20 है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कार का ब्रांड डिफरेंट हो गया, कलर डिफरेंट हो गया। तो एक टेम्पलेट हो गया हमारे पास कार, और उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई। और क्या हो सकती है, और एग्जांपल हो सकती है, जैसे शैम्पू, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कंपनी जैसे लैक्मे है, ठीक है, वो लैक्मे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। एक तरह लैक्मे एक जनरलाइज्ड कंपनी होगी। जैसे इसको डिवाइड करेंगे हम क्लास और ऑब्जेक्ट में, क्या हो सकता है कि हम कुछ फील्ड्स ऐसी बना सकते हैं, जैसे सबका क्रीम का कौन सा नाम है, क्रीम कब कब लगाई जा सकती है, और तीसरी चीज हमें पता करनी थी, क्रीम कितनी वेट, उसका वेट कितना है उस क्रीम का, और क्रीम की कॉस्टिंग कितनी है। ये चीजें हमें सारे लैक्मे के प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन करनी है। तो क्या हो सकता है, जैसे इसके 9 to 5 क्रीम हो गई, ठीक है, कितनी है, 90 ग्राम हो गई, कितने की, 180। और यूसेज क्या हुई इसकी, इन द मॉर्निंग। तो या फिर लैक्मे का एक और प्रोडक्ट क्या है, नेल पेंट का क्या प्राइस आया, 100। देन उसका यूसेज का आ गया टू पेंट द नेल्स, एंड और इसका ग्राम कितना आ गया, कितने ग्राम के, जैसे 10 मिलीलीटर, 10 ग्राम एंड स्टफ लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, क्लास हमारी जेनरिक हुई, और उसके तरह से हम लोग अलग अलग वर्जन बना रहे हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, मतलब नॉट 100%, बट बेसिक क्लास क्या होती है, क्लासिक टेम्पलेट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा उस टेम्पलेट का एक इंस्टेंस। सिंपली अगर कोई पूछे कि क्लास क्या होती है, क्लास इज बेसिकली a template and object is a instance of a class. Getting? आगे चलूं मैं? Okay, I am moving forward. हम लोग अभी क्लास बनाते हैं। सबसे पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखो क्लास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, हमें 2 तरह के वेरिएबल्स भी आएंगे इसके साथ, इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल। उसमें आती हूँ मैं, बट मैं फिलहाल के लिए एक एम्प्टी क्लास बना रही हूँ। मैंने एक एम्प्टी क्लास बनाया, और इसमें मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए। अभी सॉरी 2 ऑब्जेक्ट बनाती हूँ मैं। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए बस ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मैंने लिखा, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हुआ student1, ओके, student1 इक्वल्स टू, देन
हम लोग स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख के ये हुआ हमारी क्लास का नाम। क्लास का नाम है मेरा स्टूडेंट, और हम लोग ये फंक्शन वाले जो ब्रैकेट्स लगाते होते हैं ना, हम हर जगह पे वो लिख देंगे। और इस साइड हम क्या लिखेंगे, क्लास, ये क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं std1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। एक क्लास के n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, मैंने लिखा स्टूडेंट हूँ मैं, 2 ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सिंपली स्टूडेंट। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर स्टूडेंट 1 में कुछ नाम स्टोर करना है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ऐसे लिखा std1, ठीक है, और स्टूडेंट 1 ये लिखा डॉट नेम। मेरे को नाम कुछ स्टोर करना है, मैंने इसमें नाम स्टोर कर दिया, ठीक है। देन मेरे को स्टूडेंट 2 का नाम डिफाइन करना है, मैंने लिखा मेरे को अभी क्या करनी है, मेरे को एज डिफाइन करनी है। मैं लिखूंगी एज, मैंने एज डिफाइन करके। अगर मेरे को प्रिंट करना है, मैं सिंपली प्रिंट क्या करूंगी, मैं प्रिंट ऐसे कर सकती हूँ, std1 और नेम, मैं रन करती हूँ। देखो रन हो गया। जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट का ये मैंने वेरिएबल बनाया नेम और एज, इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे। हेलो दी, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। मेरी वॉइस ड्रॉप हो रही है, इज इट? बट सबके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? नो मैम। ओके, मे भी नेटवर्क इश्यू होगा, 1-2 मिनट तो आपका नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो इससे क्या होगा, तो जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। अगर हमें, अभी मैं क्लास के वेरिएबल पे आती हूँ। अगर अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, इसको पास को रिमूव कर रही हूँ, और मैंने एक लिखा सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बना दिया, और मैंने लिख दिया सब्जेक्ट कंप्यूटर। ये अभी क्या है, अभी ये वेरिएबल मैंने क्लास के अंदर बनाया था, तो ये मेरा हुआ क्लास वेरिएबल। अभी एक और चीज है, ये चीज ध्यान रखना, जो क्लास का वेरिएबल है ना, मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये जो क्लास का वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 ये भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये लोग एक्सेस, क्योंकि ये लोग इसी क्लास का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये स्टूडेंट 1 डॉट सब्जेक्ट करूंगी, और मैंने स्टूडेंट 2 डॉट सब्जेक्ट कर दिया, तो तो मैं इसको अगर रन करूं, तो ये देखो दोनों का कंप्यूटर और कंप्यूटर आ गया।
तो ऐसे इस तरह के सब वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। और एक चीज है, क्लास वेरिएबल के साथ साथ अगर हम लोगों का क्लास वेरिएबल चेंज होता है, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट 1 को कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, मैंने इसको बोला कि कोई नहीं, तू कंप्यूटर मत पढ़, तुझे कंप्यूटर नहीं पसंद है तो मैथ पढ़ ले। इसलिए मैंने मैथ सीख लिया। देखना अभी क्या आउटपुट में आएगा। देखो स्टूडेंट 1 का मैथ्स आया और स्टूडेंट 2 का कंप्यूटर आया। ये कंप्यूटर, अभी आप सोचोगे कि स्टूडेंट 2 की वैल्यू तो मैंने डिफाइन कर ही नहीं है, स्टूडेंट 2 की वैल्यू कहाँ से आई, स्टूडेंट 2 की वैल्यू यहाँ से आई। जो मेरा क्लास वेरिएबल होता है ये हमेशा डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। अगर कोई इंसान या कोई स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो सब में कॉमन रहने वाले हैं, तब हम उनको क्लास वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं। अभी एक और चीज है, अगर मुझे क्लास वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो तो मैं कैसे करूंगी? मैं सिंपली लिखूंगी ये क्लास का वेरिएबल स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, मैंने इसको हिस्ट्री लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगी ना, पढ़ाओ जहाँ आप प्रिंट करा रहे थे ना वहां से, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके फाइन, ओके। तो मैं क्या कर रही थी, मैं ना अभी दो चीजें बता रही हूँ कि एक इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और एक क्लास वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल हमारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है उसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मेरे ऑब्जेक्ट बनाया था ना, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 1 के साथ डॉट नेम लिख दिया, डॉट एज लिख दिया, डॉट सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये सब वेरिएबल्स क्या हुए, ये वेरिएबल्स हुए हमारे ऑब्जेक्ट के, इनको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों को दोनों के साथ बाय डिफॉल्ट रखने हैं, तो जो हमारा बेसिकली क्लास का वेरिएबल होगा उस चीज को हम लिखेंगे क्लास वेरिएबल, उसको हम क्लास वेरिएबल बोलेंगे। और जो क्लास वेरिएबल की वैल्यू होती है ना वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है। जैसे इससे बाय डिफॉल्ट सेट होने का मतलब क्या है, अगर मैंने प्रिंट किया पहली बार स्टूडेंट 1, मैंने तो, अगर आप सोचोगे कि मैंने तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया ही नहीं है, अगर मैं स्टूडेंट 1 डॉट सब्जेक्ट स्टूडेंट 2 डॉट सब्जेक्ट तो यहाँ पे तो एरर थ्रो कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे एरर? इसलिए थ्रो नहीं होगा क्योंकि जो ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 2 है, ये उसकी क्लास का हिस्सा है, ठीक है। क्लास का हिस्सा होने के बावजूद क्लास का हिस्सा होने के बावजूद इसीलिए वो क्लास वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर पाते हैं। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट सब्जेक्ट लिख रही हूँ और स्टूडेंट 2 डॉट सब्जेक्ट लिख रही हूँ तो एरर नहीं थ्रू। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे दोनों में देखना क्या आ रहा है, देखो कंप्यूटर और कंप्यूटर दोनों में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये वाला डायरेक्ट वैल्यू यूज किया, ठीक है। एक चीज ये हुई, अभी अगर मेरे को एक सब्जेक्ट है, जैसे स्टूडेंट 1 है, उसको ना कंप्यूटर नहीं पसंद है, उसने बोला मेरे को सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे सब्जेक्ट चेंज करना। तो मैंने क्या किया कि हम उसका सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे, स्टूडेंट 1 डॉट सब्जेक्ट लिखेंगे और मैंने ना उसमें मैथ्स लिख दिया। तो अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट 1 का, अभी जैसे मैं वो नहीं बोल रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे ना, जब बैंक में जाके हम लोग खुद फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में हम लोग नाम वाम चेंज कर लेते हैं, तो हर एक, जैसे मैंने अपना नाम बदला है उसमें, तो ऐसा थोड़ा ना होता है ना कि फॉर्म में सबका नाम बदल जाता है ना, ऐसे नहीं होता है, सिर्फ मेरा फॉर्म में नाम बदलेगा। तो वैसे ही मैंने स्टूडेंट 1 का सब्जेक्ट बदला, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट 2 का सब्जेक्ट भी बदल जाएगा, स्टूडेंट 2 का सब्जेक्ट अभी भी कंप्यूटर ही रहेगा। तो मैंने इसको प्रिंट किया तो देखना ये आ गया मैथ्स का,
और कंप्यूटर स्टूडेंट 2 का था और मैथ्स स्टूडेंट 1 का था, ठीक है। उसके बाद अभी ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या है, अगर मुझे ऐसा हो कि जितने भी लोग हैं सबको कंप्यूटर नहीं पसंद आ रहा है और मुझे जो क्लास का वेरिएबल है उसको बदलना, तो क्लास का वेरिएबल बदलने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगी, क्योंकि वो क्लास का वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिखूंगी और डॉट सब्जेक्ट किया, और सपोज मैंने कंप्यूटर को बदल के मैंने हिस्ट्री कर दी। अभी देखना क्या आएगा आउटपुट में, अभी आउटपुट में आएगा मैथ्स और हिस्ट्री। इस इंसान ने मैथ्स क्यों आया, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट 1 को हिस्ट्री मैथ्स लेना है, और जो डिफॉल्ट वैल्यू है हमने वो चेंज कर दिया टू हिस्ट्री, ठीक है। इतना समझ में आया क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में चीजें। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल होते हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, और जो क्लास के वेरिएबल होते हैं हम उनको क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, अगर किसी को नहीं कोई डाउट है मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अभी एक कॉन्सेप्ट आता है। हेलो दे, हाँ बोलो। अभी मुझे ना अच्छे से ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ना मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ, तो आप इसकी ना रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ ठीक है। क्लास, ओके फाइन। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है। अभी हमने इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा। अभी एक चीज है, हम लोग एक फंक्शन बना के देखते हैं। अभी मैं बता रही थी ना कि जो ये हमारा क्या है, क्लास है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड अदर्स फंक्शंस। तो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शन बनाने के लिए सेम वही तरीका है, कुछ बदला नहीं है। हम लोग सिंपली डीईएफ लिखेंगे जैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते थे, ठीक है। हमने फंक्शन को डिफाइन किया और जैसे मैंने लिखा, फंक्शन लिखा प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया था, ये मैंने ना मैं कोड एडिटर यूज कर रही हूँ। देखो इसने ना खुद से यहाँ पे सेल्फ लगा दिया। एक मिनट के लिए इसको रिमूव कर रही हूँ। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज भी आप सोचोगे कि अगर तो मैंने ऐसे सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो ये नॉर्मल फंक्शन से कैसे अलग हुआ, और हम लोग इस फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कराएंगे तो कैसे होगा। पहले मैं ये बताती हूँ, ये वाला जो ये चीज है ना, ये हटा रही हूँ मैं। मैंने क्या लिखा, प्रिंट देखना, मैंने ना अभी कुछ नहीं किया है, मैंने ना इसको खाली छोड़ दिया था और मैं इसको ना रन करके देखती हूँ तो ये एरर दे रहा है। देखना मैंने एरर क्या दिया, उसने दिया एरर उसने ये दिया कि ये प्रिंट डिटेल्स है ना टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये जब मैंने फंक्शन बनाया तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ले नहीं रहा है, बट तुम लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट मुझे तो पास कर दिया। फंक्शन में हम ऐसे ही करते होते थे ना, अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो हम लिखते होते थे कि कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने सिंपली मैंने तो एक फंक्शन लिखा था, एक फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे खाली रखा था क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, मुझे सिंपली हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन बनाना था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का काम नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख दिया था। अभी मैंने चला के देखा, इसने तो मुझे एरर थ्रो कर दिया। अभी एरर क्यों थ्रो किया, उसने बोला कि प्रिंट डिटेल्स टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। कैसे 1 वाज गिवन, देखो जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करा रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है,
ऑटोमेटिकली ये ऐसा होता है। कंप्यूटर इसका मतलब पता है क्या समझता है? प्रिंट डिटेल्स, ये मेरा फंक्शन था, इसके अंदर वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना उसको डाल के भेजता है। ये कुछ ऐसा कंप्यूटर के तरफ जाता है। जब हम ऐसा लिखते हैं ना स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो इसको कंप्यूटर अपनी भाषा में कैसे ट्रांसलेट करेगा कि प्रिंट डिटेल्स, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट वन पे ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ, ये कुछ ऐसे जाएगा कंप्यूटर पे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं। देखो सेल्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हमें सेल्फ लिखना होता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। सेल्फ इज लाइक सब लोग वो नहीं होता है कि एक इंसान ने सेल्फ लिखना शुरू कर दिया तो सब जन सेल्फ ही लिखते हैं, बस सेल्फ इज उतने ही पर्पस। तो हम लोगों को जब भी हमें क्लास को आर्ग्यूमेंट बनाना होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ। तो अभी मैं इसको रन करती हूँ, देखना अभी एरर नहीं आएगा। लो बोल रहा क्या, अभी मेरे को प्रिंट नहीं करना था, मुझे सिंपली ऐसे करना था। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये सेल्फ का क्या मतलब होता है? हेलो दी, जब क्लास को एग्रीमेंट बनाना होता है तब सेल्फ लिखते हैं। जब हमें क्लास के अंदर जब हम फंक्शन लिखते हैं ना, हमें फंक्शन का करना होता है, तो हम लोग उसमें वो लिखेंगे, क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। मैंने पहले सेल्फ नहीं लिखा था, करेक्ट, मैंने यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा था, मैंने सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख दिया था। ठीक है, तो इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया था। क्या एरर थ्रो किया था कि यहाँ पे हम लोगों को एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, बट जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है। उसने क्या एरर थ्रो किया था कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब भी हम कुछ ऐसा लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट के साथ हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो देखने में तो ऐसा होता है कि std1 डॉट प्रिंट डिटेल्स है, एक्चुअल में ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये प्रिंट डिटेल्स फंक्शन का नाम, और उसके आर्ग्यूमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट पास होता है। ठीक है, इस चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ लिखना जरूरी नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम एक क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं। दी, फंक्शन क्या होते हैं? मतलब उसमें सेल्फ के आगे फंक्शन की डेफिनेशन डालते हैं ना, तो फंक्शन क्या होते हैं? ओके, फंक्शन होता है जब भी हमें कोई काम पर करना होता है ना, जैसे कोई भी चीज हम बार बार हम फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली एक ऐसा चीज होता है, जैसे फंक्शन, जैसे हम नहीं कहते कि हम खाना खा रहे हैं, तो हम क्या होता है, हमारे आगे प्लेट पड़ी है, दोपहर का टाइम हो रहा है और हमें खाना खाना होता है, तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज बेसिकली कुछ काम करना। जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हुआ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, या सीरिया कुछ भी, कोई भी हम काम करना हो ना हमें, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब कुछ काम ही तो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तो एक फंक्शन होगा ना। हाँ, ये करना भी एक फंक्शन होगा। हाँ हाँ, ओके ओके, आ गया समझ में। जब हम क्लास के किसी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट लेना इम्पोर्टेंट है। हाँ, भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे तो एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों थ्रो कर रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे मैं जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, देखने में तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ना स्टूडेंट वन, मैं ऑब्जेक्ट की मदद से ही तो फंक्शन को कॉल करूंगी। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करने के टाइम वही हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना,
सॉरी ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो जाता है, इसमें ये प्रिंट मतलब जब भी जो हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना वो एज अ आर्ग्यूमेंट जाता है। ये देखने में जैसे std1.print डिटेल्स है ना, अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा प्रिंट डिटेल्स, और इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमें आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना जरूरी होता है। अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं डिफाइन करेंगे तो वो सीधा ही हमें एरर थ्रो कर देगा। ये एरर थ्रो करेगा कि फंक्शन डजंट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट बट यू आर गिविंग देम आर्ग्यूमेंट। तो इसीलिए हमें आर्ग्यूमेंट हैंडल करना जरूरी होता है। ठीक है, ओके फाइन। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, वो है कंस्ट्रक्टर। जब भी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अभी एक चीज देखना, जब मैं पहले लिख रही थी जैसे स्टूडेंट 1 का मैंने नेम डिफाइन कर दिया, मैं 2 ही ले रही हूँ, और एज बी, ये आर्ग्यूमेंट यही तो होगा ना, ये सेल्फ लगाते हैं। हाँ हाँ यही तो आर्गुमेंट। हाँ हाँ, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जैसे कि हम कोई कोड रन कराएंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लगाना है या नहीं लगाना है? देखो, अगर हम क्लास का फंक्शन बना रहे हैं, क्लास का। हाँ क्लास का फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें आर्गुमेंट लगेगा ही लगेगा कि कैसे क्यों लगा है। मैं इसको रन कर रही हूँ, मैं आर्गुमेंट हटा रही हूँ, हाँ। यहाँ पे आर्गुमेंट का कोई काम ही नहीं था। करेगा अभी देखिए मेरे को एरर थ्रो करेगा। एरर उसने एरर थ्रो किया, प्रिंट डिटेल्स, ये हमारे फंक्शन का वो टेक करता है कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जो पोजीशन 0th पोजीशन पे कोई आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है, बट हम उसको एक दे रहे हैं। ऐसे क्यों दिया? देखो, हमने नहीं दिया है, हमने इंटेंशनली नहीं दिया है, बट जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जैसे ये मैंने फंक्शन का कॉल किया था, तो बेसिकली कंप्यूटर को ये कैसे जाता है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन का नाम हुआ, और इसके जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसके आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट जाता है। गेटिंग? तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है ना, ये प्रिंट डिटेल्स हुआ, तो कंप्यूटर इसको कैसे प्रिंट करेगा? हमारे पास तो वो होता है ना यहाँ पे पाइथन का, जब हमारा कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम, तो कंपाइलर जब कंपाइलर नहीं होता, यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है भाई। वैसे मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, में कंपाइलर जब भी कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, कन्वर्ट को कोई चीज बैठी होती है ना हमारे पास, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट कर देती है, तो जब भी इसको कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली, अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे कन्वर्ट कर देता है कि फंक्शन का नाम और जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा होता है उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर देता है। उसको एज आर्ग्यूमेंट पास करने की वजह से हम लोग यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं, सो दैट कि हम हैंडल कर पाए कि इसने यहाँ पे मुझे एक आर्ग्यूमेंट भेजा है। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे हम सेल्फ लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, वो चलेगा, हर इंस्टेंस पे चलेगा। एक कन्वेंशन बन सबने कि सेल्फ लिख लो। ओके। ओके, अभी एक और चीज होती है जो मैं बता रही थी, जैसे हमने नाम बनाया, फिर उसके बाद हम एज लिख रहे हैं, एज लिख दी, सब्जेक्ट लिख देते हैं,
मैंने एक नेम लिखा, मैंने एज लिखा, मैंने सब्जेक्ट लिखा। अभी सोचो, ये तो भी मेरे पास 2 ही स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मेरे पास 100 एंट्रीज हो तो क्या मैं ऐसे मैनुअली लिखते जाऊंगी? वो सही रहेगा? आप सोच रहे होगे, जब हम लोग ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ने का चालू किया था तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक चीज मैंने बोली थी कि ऑब्जेक्ट और क्लास हम कब यूज करते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं जब हम लोगों को कोड को रिपीट नहीं करना होता है। यहाँ पे तो बेसिकली मैं कोड को रिपीट करे जा रही हूँ, अरे तो ये सब चीजें कौन हैंडल करता है? क्लास में कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो चीज होती है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करने वाला। जो वो नहीं बोलते, जब हम लोगों को कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है तब हम बोलते हैं कि ये तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्टर है, बिल्डिंग बनाने वाले को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो वैसे ही ना क्लास में एक चीज होती है, कंस्ट्रक्टर होती है। वो क्या करती है, वो क्लास के जो ऐसे वेरिएबल नेम है ना, जैसे नाम हो गया, एज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन सबको वो स्टोर करती है किसमें, इनके एज डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है, कहीं भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। वो फंक्शन होता है, ये आपने देखा होगा, मिनट। तो डिफॉल्ट फंक्शन होता है, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए उस फंक्शन का नाम होता है इनिट, होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर और पीछे भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये वाला फंक्शन तब रन होता है जब भी हमारी क्लास कॉल होती है ना, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉल किया। जैसे मैंने लिखा ना, स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। तो जब भी मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल किया था, जब भी मैं क्लास को कॉल करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को अगर इसको शॉर्ट करना हो, अभी मेरे को इतना सब कुछ नहीं लिखना है तामझाम, मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, उसके बाद मेरे को क्या पास करना है, मेरे को सब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या पास कर दिया मैंने, क्या पास करूँ मैं यहाँ पे मैं एज पास कर देती हूँ। सेम हेयर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और मैं इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे सेल्फ आएगा, उसके बाद नाम, फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं। तो ये कुछ समझ में आया मैंने क्या किया है? बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो जब भी हम लोग उसको कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, जब भी हम लोग क्लास को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इन नहीं है, इनिट है, बाय डिफॉल्ट ये इनिट फंक्शन खुद से कॉल होता ही होता है। तो ये किसके काम आता है, देखा, जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर रही थी तो क्या हो रहा था, मेरे को खुद से क्लास को बनाना पड़ रहा था। कैसे, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट सब्जेक्ट, स्टूडेंट 1 डॉट एज, वैसे स्टूडेंट 2 डॉट नेम, स्टूडेंट 2 डॉट सब्जेक्ट, स्टूडेंट डॉट टू एज। तो इससे क्या हो रहा था, मेरे को बार बार वही चीज लिखी जा रही थी। तो क्लास का हमारा काम क्या होता है, जब हमें बार बार चीजों को नहीं लिखना होता है तब हम लोग उस जगह पे भी हम क्लास को यूज करते हैं। तो वैसे ही मैंने क्या किया, जब मैंने ये स्टूडेंट क्लास कॉल की, तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, ये सेल्फ आ गया, सेल्फ में क्या आएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ऑब्जेक्ट चले गया, फिर उसके बाद मैं आर्ग्यूमेंट क्या दे रही हूँ, मैं नेम दे रही हूँ, मैंने सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट दिया और मैंने एक एज दिया। तो उसके लिए मैंने उस कंस्ट्रक्टर में क्या किया, मैंने पहले सेल्फ लिखा, फिर मैंने कॉमा नेम, कॉमा सब्जेक्ट, कॉमा एज। थोड़ा इतना समझ में आया ये मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, तो उसके बाद मैं पास की जगह, मैं पास क्यों लिख रही थी, मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं इस फंक्शन में क्या लिखूं, तो मैं इसलिए फिलहाल के लिए कि एरर ना थ्रो करे मैंने पास लिख दिया। अभी मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल, हम क्या करते थे, हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करते थे ना, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो ना तुम लोग, यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट लगा देती हूँ। यहाँ पे ए का क्या मतलब है, ए नेम, ए सब्जेक्ट, ए एज, इसका क्या मतलब है, ये जो मैं तीन चीजें है ना, ये मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। अभी फिर उसके बाद मैं क्या कर रही थी, मैं बना रही थी ना वो इंस्टेंस वेरिएबल बना रही थी। इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, फिर उसके बाद डॉट लगाते थे और नेम लिखते थे, है ना, अगर नेम स्टोर करना है तो वही कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किसमें स्टोर हो रहा है, सेल्फ वाली चीज में स्टोर हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू ए नेम कर दिया। ए नेम कुछ नहीं है, बस मैं आर्ग्यूमेंट का नाम दे रही हूँ, ये पूजा, हिस्ट्री और 20। तो वही सेल्फ डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ए सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, मैं प्रिंट कर देती हूँ। अब प्रिंट करूंगी, स्ट्रिंग प्रिंट कर देती हूँ। मैं रन करती हूँ इसको एक बार। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कंस्ट्रक्टर में पूजा, हिस्ट्री और 20 एज सेव कर दिया था। जब मेरा ये ऑब्जेक्ट बना तो सबसे पहले क्या चला, इसको बोलते हैं इन्वोक। सबसे पहले क्या इन्वोक हुआ, मेरा इनिट फंक्शन। ठीक है, मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया या ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। फिर उसमें मैं आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ, जब मैं फंक्शन बनाती हूँ मैं सेल्फ पास करती हूँ। सेल्फ का क्या मतलब होता है कि जब हम लोगों को ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ठीक है, मैंने सेल्फ पास किया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अभी उसके साथ मैं तीन और चीजें पास कर रही हूँ, पूजा, हिस्ट्री और एज पास कर रही हूँ। तो मैंने ना उसको ए नेम, ए सब्जेक्ट और ए एज ऐसे तीन वेरिएबल रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जी, नेम सब्जेक्ट एज कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने वैसे ही ए नेम क्यों लिखा, मैंने ना सोचा मैं बताने के लिए कि आर्ग्यूमेंट था नेम का, आर्ग्यूमेंट था सब्जेक्ट का, आर्ग्यूमेंट था एज का। ठीक है, तो ए नेम, ए सब्जेक्ट और ए एज लिख दिया। तो फिर मैंने ये उसमें ये क्या है, अभी सेल्फ डॉट नेम क्या थे, ये कहाँ थे, हम लोगों ने जब क्लास चालू हुई थी या हमने ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू किया था, तो सबसे पहले हमने इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करी थी चीजें। हम क्या वही कर रहे थे ना, स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट सब्जेक्ट, स्टूडेंट वन डॉट एज। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने कुछ और नहीं किया। सेल्फ डॉट नेम मतलब क्या, वो सेल्फ यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, उसको इसको डिनोट कर रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। डॉट नेम मतलब कि ऑब्जेक्ट का नेम में तुम पूजा सेव कर दो, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में तुम हिस्ट्री सेव कर दो, ऑब्जेक्ट के एज में तुम 20 सेव कर दो। अच्छा, और एक और चीज है, देखना, अगर मैं std डॉट
प्रिंट डिटेल्स ये करूंगी ना, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगेन माय नेम इज पूजा, सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, एज इज 20, ये नहीं होगा। इसमें भावना कंप्यूटर हिस्ट्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों अलग वर्जन्स हैं। गेटिंग ये कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है? ओके, क्लास इज इक्वल टू पर्सन आपने इनिट किया, जॉइन किया। ओके, आपकी प्रिंट में एज इसलिए नहीं आ रही है, इसलिए नहीं, और नहीं एज इसलिए नहीं आ रही है पूजा, जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, तो हमने प्रिंट कर दिया, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों को एज भी तो प्रिंट करनी है, सेल्फ डॉट एज प्लस सेल्फ डॉट एज प्रिंट कर देंगे तो एज आ जाएगी, इसलिए नहीं एज आ रही। ठीक है, जैसे अच्छा ये चीज अगर किसी को नहीं याद है तो ये मैंने कहा क्या यूज किया है, देखो कंकैटिनेट भी कर सकते हो। ये मैंने एफ स्ट्रिंग यूज करी है यहाँ पे। एफ स्ट्रिंग क्या करती है, वही जब हम एफ आगे लिखते हैं, डबल कोट्स में हम चीजें लिखते हैं, और अगर हमें कोई वेरिएबल का नाम स्टोर करना होता है हम डायरेक्टली सेल्फ डॉट नेम लिख के काम खत्म करते हैं। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होना, ये एफ स्ट्रिंग हो गया या कंकैटिनेट हो गया। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, ये प्रिंट करने के अलग अलग तरीके हैं। गेटिंग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ऑब्जेक्ट और क्लासेस का, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और क्लास कैसे बनती है। ऑब्जेक्ट में 4 चीजें आती है, मतलब इन सब कॉन्सेप्ट में जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती है, हमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, जो हम इनिट फंक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर तब चलता है, कब चलता है, जब भी हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो तब तब जो फंक्शन जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो जब भी जो फंक्शन उसी टाइम इन्वोक हो जाए या कॉल हो जाए उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, ऐसे बहुत कंस्ट्रक्टर जैसे नाम से क्लियर करो कि कंस्ट्रक्टर क्या, क्लास बनाने वाला, क्लास को कंस्ट्रक्ट करने वाला इंसान कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास को कंस्ट्रक्ट करने वाला फंक्शन। ये फंक्शन तभी चलता है जब हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी ये फंक्शन चलता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक हो गया, ये कंस्ट्रक्टर क्या आता है, ये अंडरस्कोर इन है। उसके बाद दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, जो अभी के लिए ध्यान रखने वाली है, कि हम लोग सेल्फ यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एज कि वो अलग से कॉल नहीं हो रहा है, सॉरी, जब हम कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट का नाम एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या है तीसरा कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखने वाला है, कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं और जो क्लास के वेरिएबल हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं। तो तीसरी चीज ये हो गई, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें आना पता होना चाहिए था। और क्लास वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्लास वेरिएबल एक तरह से बाय डिफॉल्ट वैल्यू की तरह भी एक्ट करता है। और चौथी चीज है, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हमें, और क्लास कैसे बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, हमें वो पता होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट में। ओके, गेटिंग अगर किसी को इन चारों कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे भावना ने एक एग्जांपल बनाया था, मैं ये भी दिखाती हूँ, ये भी देखो। क्या किया है उसने, एक क्लास पर्सन बनाई है, फिर उसने क्या किया, एक इनिट
क्या है ये इनिट वाला मेरा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया उसने सेल्फ, देन आर्ग्यूमेंट पास की वो नेम और आर्ग्यूमेंट पास किया एज। ये नेम, ये यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम है। ये वाला नेम किसको डिनोट कर रहा है, ये जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना, ये वाला नेम और एज, ये वाले डिनोट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को। और सेल्फ डॉट नेम क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम हमने इंस्टेंस वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट नेम को सेव कर दिया, सेल्फ डॉट एज में हमने एज को सेव कर दिया। तो फिर वी मेड एक और फंक्शन, उसमें क्या लिखा था, माई फंक्शन। और अगेन उसमें कंस्ट्रक्टर सेल्फ लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बट बाय डिफॉल्ट ये ऐसे हो रहा है। जब भी कॉल होता है तो जो मेरा माई फंक्शन है ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो माई फंक्शन, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एज अ आर्ग्यूमेंट जाता है, तो इसलिए हमने सेल्फ लिखा है। फिर उसने हेलो माय नेम इज दिस सेल्फ डॉट नेम। इसमें मैं अगर मेरे को एज प्रिंट करनी है, यहाँ पे इंटेंट एरर, तो मैम सेल्फ नेम में ए प्लस एज नहीं कर सकते क्या? हम प्रिंट एज कर सकते हैं। जैसे अगर दूसरी लाइन में करना है, माई एज इज प्लस सेल्फ डॉट एज, ऐसे कर लो। मैंने पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि मैंने वो गूगल मीट से कॉपी किया था ना, तो कई बार क्या होता है इंडेंट एरर आ जाता है, इसलिए तो मैं डन कर क्या हुआ, नॉट इंट वेट, ओके। मैं क्या करूँ मैं, हो गया। जी, स्प्रिंग ओके, स्ट्रिंग एसटीआर आएगा। टाइपकास्ट कर दिया मैंने क्योंकि ये भी स्ट्रिंग था और ये भी स्ट्रिंग था, तो एज सच दोनों को कंकैटिनेट नहीं कर सकती हूँ मैं, तो इसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने एसटीआर आगे लिख दिया। दिस इज वन मोर रीजन मेरे को स्ट्रिंग लिखना ज्यादा पसंद है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसे कंकैटिनेट डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, ये भी, ये हमारा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, ये हमारा इंट की फॉर्मेट में है। अगर मुझे एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना था, एक स्ट्रिंग में ऐड करना है, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी, ठीक है। ओके, इसमें किसी को डाउट है मैंने अभी क्या किया था, ये स्ट्रिंग आगे क्यों लिखा,
इसके पीछे सिंपल एक ही लॉजिक था, मुझे प्रिंट करना था, ये मेरा स्ट्रिंग में था, इसको मुझे अगर मैं डायरेक्ट सेल्फ डॉट एज प्रिंट करती तो वो एरर दे रहा था। मुझे एरर क्यों दे रहा था कि वो बोल रहा था कि इसमें हम लोग, अच्छा मैं प्लस कर रही थी, ठीक है, अगर मैं प्लस करूंगी तो प्लस करने में वो एरर देगा क्योंकि प्लस करना होता है कंकैटिनेट करना। कंकैटिनेट मतलब कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो ऐड करने के लिए दोनों का डेटा टाइप सेम होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग इसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगी str और मैं उसके अंदर जो भी चीज होगी वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज को हम बोलते थे ना टाइप कास्टिंग, तो मैंने टाइप कास्ट कर दिया। अगर प्लस की जगह मैं सिंपल कॉमा लिखूंगी तो मुझे उसको कंकैटिनेट करने की भी जरूरत, स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही चल जाएगा। जी, ये दो अलग मेथड हो गए, कंकैटिनेट करने से और कॉमा लगा के करने से कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं एज का। गॉट इट? अभी किसी को क्लास के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है ना? आई एम अज्यूमिंग। ओके, एक और चीज है, अच्छा हम लोग रंजना का प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा मुझे एक चीज बोलनी थी, अगर प्रोबेबली हमारा जो लास्ट क्लास होगी ना, दैट वुड बी नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे और संडे। तो आप लोग क्या करना, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अभी तक, ट्राई करना उन कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई प्रोग्राम, कोई स्क्रिप्ट या कोई प्रोजेक्ट सब जन बना पाए और मुझे नेक्स्ट वीक दिखा पाए कि हाँ कल तो क्लास होगी, नेक्स्ट वीक मतलब इट वुड बी कुछ, क्या हो गया ये, कुछ ये 7 दिन अगले हफ्ते के हुए और कल का दिन हो गया। तो अगर ट्राई करना कि कोई प्रोग्राम बना के या कुछ स्क्रिप्ट बना के आप लोग बना के लाना। मैं क्या करूंगी, आज मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ना, मैं उनके कोई काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आज या कल में शेयर कर दूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोग्राम इसीलिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग 100-150 लाइन कोड की लिखोगे ना, तो उससे क्या होगा, यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी। जैसे प्रोग्राम कैसा हो सकता है, आप कुछ टर्टल में बना सकते हो, या आप रैंडम पैकेज को यूज करके कुछ बना सकते हो, या लूप को यूज करके कुछ बना सकते हो। जैसे हमने छोटे से प्रोग्राम बना के देखे थे, जैसे उसने एक फाइल के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने छोटा सा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, ठीक है, वैसा बना सकते हो। जैसे कोई भी छोटा प्रोजेक्ट, जिससे क्या होगा कि मुझे भी समझ में आएगा कि एटलीस्ट सबको पाइथन का कोड लिखना आया है या नहीं आया है, कि एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि अगले सैटरडे तक हम लोग सब कुछ ना कुछ बना के क्लास में लेके आए और एक एक करके क्लास में सबको दिखाएं कि एटलीस्ट हमने इस 3 महीने में क्या सीखा है। और अगर मैं ऊप्स की बात करूं तो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, कि ये क्लास में ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, देन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो दैट और इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स रहेंगे, तो विल मेक दैट, और क्लास के रिलेटेड भी 3-4 और प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। एक चीज करना सब लोग आज जाके, जो भी क्लास का प्रोग्राम मैंने बना के दिखाया था ना, बस ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे, एक क्लास का खुद से प्रोग्राम बना के देखना। उसमें क्या होगा, तो क्लास वेरिएबल्स बनाना और 3-4 इंस्टेंस वेरिएबल बना लेना, ठीक है। क्लास वेरिएबल बना लिए, इंस्टेंस वेरिएबल बना लिए, तो फंक्शन बनाना, एक कंस्ट्रक्टर वाला इनिट वाला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन होगा
ये वाला दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, कौन सा फंक्शन होगा, एक तो हमारा इनिट वाला हो गया और दूसरा उसको प्रिंट करने वाला, बस 2 फंक्शन बनाना, 2 क्लास वेरिएबल, 3 इंस्टेंस वेरिएबल और एक क्लास के 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो क्लास का कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, कि अगर हम देखा जाए कि ये क्लास में बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, ये कैसे लिखना है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब वही चीजें हैं जो हमने थ्रू आउट पढ़ी हैं। जैसे हमने फंक्शन पढ़े थे, हमने क्या कंकैटिनेट करके कैसे लिखते हैं, या एस स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, वही चीजें हैं। और वेरिएबल कैसे लिखते हैं, मोर ऑन दोज लाइन्स वही चीजें हैं, बस उस सब को एक अलग एक बड़ी सारी क्लास में डाल दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में अभी भी किसी को डाउट है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, या फंक्शन कैसे, सेल्फ क्या होता है, इनिट क्या होता है, या क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई एम अज्यूमिंग सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना। ओके, इसके बाद ओके, रंजना का वन डाउट शी हैड, जस्ट अ मिनट। ओके, रंजना एग्जैक्टली आपका डाउट क्या है कि वो जो सेंटर वाला व्हील है वो नहीं बन रहा है? यस मैम। ओके, maybe 7 4 24 मैंने सेकंड किया, मैंने 7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, पेन अप किया, मैंने फॉरवर्ड लेके गई, मैंने पेन रोल किया 400 इंच। ओके, अच्छा गिव मी कल तक का टाइम, मैं ना इसको डीबग करके देखती हूँ और आई विल करेक्ट योर प्रोग्राम, विल दैट बी ओके? ओके मैं मेल में ही रिवर्ट कर दूंगी आपको, ठीक है? ओके। यस, I guess that's it from my side for today. Please आज वाला एक बार करके देख लेना और we'll discuss some of the classes और objects के related और जो concepts है ना, we'll discuss that tomorrow. That's all from my side for this. हाँ बोलो। सर हैं? हाँ बोलिए बोलिए।
सर वो आपने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे वेबसाइट बनाने के लिए विक्स से, तो मैंने वेबसाइट बनाई है बट उसमें डोमेन नेम कैसे देना ये बता दीजिए। वो शायद आप दूसरा अभिषेक की बात कर रहे होंगे, आप गर्ल स्क्रिप्ट वाले अभिषेक की होंगे वो शायद। कौन सा वेबसाइट? आप शायद वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा एक बार, हमने कोई वेबसाइट बनाना नहीं बोले थे। हाँ ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? और मैं लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप उसको अगर क्लिक करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि सारे वीडियोस वहीं पे हैं। एक लिंक में भेजा हूँ और मैं सोनम को भी भेज दिया हूँ लिंक, वो आपको ग्रुप में भेज देगी वो लिंक। ये आपको फिर से अभी जो भेजा ना लिंक, वो एक बार देख लीजिए, इसमें सारे लिंक्स हैं, वीडियो हैं होंगे उसमें। ठीक है, सब कोई सेव कर लीजिए ये लिंक को, चैट में भेजा हूँ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्माइल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।